वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सियासत से जुड़ी खबर। सियासी घमासान के बीच सीएमआर में मंत्रिपरिषद की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले ही सीएम हाउस से होटल के लिए मंत्री भी रवाना हो रहे हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई और मंत्रिपरिषद की बैठक भी खत्म हो गई है। और जो बैठक में विधायक पहुंचे थे वो अब मंत्री होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। सीएम हाउस से होटल के लिए रवाना हो गए हैं मंत्री। तो इस वक्त का अपडेट देख रहे हैं आप। अशोक गहलोत भी उनके साथ रवाना हुए हैं। सीएमआर में बैठक के बाद मंत्रियों का काफिला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होटल के लिए रवाना हुआ है। तो सीएमआर में मंत्रिपरिषद की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। क्या कुछ रहा है इन दोनों बैठकों में सामने आया, रुख करेंगे अपने सहयोगी का। फिलहाल आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सीएमआर में चल रही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्री होटल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मंत्रियों का काफिला रवाना हो रहा है सीएमआर से होटल के लिए। मंत्रिपरिषद की बैठक अभी अभी खत्म हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। कई घंटे मंथन के बाद बैठक खत्म हो गई है। बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है कुछ देर में ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट इस वक्त का, मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। करीब 12 मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल थे, जैसा हमारे सहयोगी ने हमें बताया। और इस वक्त की खबर आ रही है अपडेट की, मंत्रिपरिषद की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। फिरोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। फिरोज, क्या कुछ अपडेट है? बैठक खत्म हो गई है? बिल्कुल, देखिए मंत्रिपरिषद की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। अब सीएम हाउस से जो मंत्री हैं वो वापस बस में बैठकर वापस जो होटल फेयरमाउंट है उसके लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर के बाद होटल पहुंचने वाले। लेकिन बड़ी बात इसमें ये निकल के सामने आ रही है कि जो फिलहाल कुछ मुद्दों पर जो है बैठक के अंदर जो खास बातें जो हुई है उनमें से एक बात ये भी है कि जिन लोगों को जो पार्टी है, जो विधायक हैं, जो नाराज विधायक है, जो कि बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे, उन सभी को विहिप का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस देने की तैयारी है। और इसको लेकर माना जा रहा है कि कल सुबह सबको नोटिस जारी हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष को। यानी और कार्रवाई भी सामने आ सकती है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में और क्या कुछ विस्तार से जानकारी मिल पाई है फिरोज, जानना चाहेंगे और क्या कुछ इसमें जानकारी मिल पाई है इस बैठक में? देखिए अभी फिलहाल ऐसा वैसे कोई मोटिव सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई मुद्दों पर जो है वो जो कल की जो रणनीति रहेगी, खासतौर पर सचिन पायलट कैंप की, वो क्या उससे किस तरह से निपटना है उसको लेकर रणनीति बनी है। उसके अलावा जो विभाग है, जो इन तीनों के विभाग है वो फिलहाल किसी को नहीं दिए गए हैं, क्योंकि सबसे पहला जो काम है वो फ्लोर टेस्ट का होगा। वो फ्लोर टेस्ट की मांग उठ रही है, उसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो पहली सरकार की कोशिश जो है यही है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो एक बार पास हो जाए। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था वो ना बिगड़े, उसको लेकर जो मंत्रिमंडल की बैठक में भी और मंत्रिपरिषद की बैठक में भी मेरी मंत्रियों के साथ में बात हुई है मुख्यमंत्री की। और क्या इस्तीफों को लेकर भी कोई बात सामने आ पाई है? देखिए फिलहाल मुख्य जो सामूहिक इस्तीफे है कि फिलहाल कोई बात सामने नहीं आ पाई, क्योंकि सरकार की पहली कोशिश जो है वो विधानसभा के अंदर बहुमत परीक्षण का होगा, क्योंकि मांग बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और जो पायलट कैंप है उसकी तरफ से मांग की जा रही है कि अशोक गहलोत सरकार को अपना बहुमत विधानसभा में अपना बहुमत जो है वो पास करना चाहिए। और इसी पहला जो मामला है वो फ्लोर टेस्ट का, उसके बाद के जो बातें हैं तमाम, जैसे मंत्रिमंडल की बात करें वो सब उसके बाद की बातें हैं।
तो लेकिन पहली को, और इसके अलावा कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जो कि जिस तरह से पायलट के समर्थन में एक जाति विशेष के लोग जो हैं वो खुलकर सड़कों पर सामने आ गए। तो उन गुजर बहुल जो इलाके हैं वहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर जरूर बातचीत हुई है। और तो फ्लोर टेस्ट को लेकर जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, आप बता रहे हैं कि तैयारी है, तो क्या और तैयारी इसमें की गई है और कब तक इसको माना जाए? कल के दिन क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कल कांग्रेस की तरफ से सबसे पहली बात जो विधानसभा में जो मुख्य अविनाश पांडे जो कि प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने वो नोटिस मुख्य जो महेश जोशी उनको दे दिया है। और माना जा रहा है कि वो नोटिस कल सुबह विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष जो विधायक जिन्होंने व्हीप का उल्लंघन किया है, उन सभी विधायकों को वो नोटिस भेजा जाएगा और उनको पेश होने के लिए, यानी कि विधानसभा स्पीकर उनको पेश होने के लिए कहेंगे। 2 दिन का वक्त मिलेगा। उसके बाद में अगर उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय मिलेगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष उनके पक्ष से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो माना जा रहा है कि उनकी जो मेंबरशिप है, उनकी जो विधायकी है, वो रद्द हो सकती है। जी, विपक्ष ने वे पर भी सवाल उठाए थे, तो उसको लेकर भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक विपक्ष फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन अब बीजेपी भी जो है खुलकर सामने आ गई है। कल सुबह बीजेपी ने भी प्रदेश बीजेपी ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रही है। अब जो बीजेपी की जो खास तौर पर निगाह है वो पायलट कैंप के ऊपर है कि पायलट कैंप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका क्या रुख रहेगा। क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उसको लेके उसके बाद ही बीजेपी अपना जो कदम है वो आगे बढ़ाएगी। और कल जो पायलट की बैठक होनी है उसको लेकर भी फिरोज आपसे कुछ अपडेट लेना चाहेंगे। कल जो बैठक पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं उसको लेकर क्या कौन कौन नेता यहाँ से उसमें शामिल होंगे, अकेले होंगे वहां पर, या कौन उसमें शामिल हो सकता है? कुछ जानकारी मिल पाई हो? जी बिल्कुल, देखिए, जिससे पायलट के साथ में वो मानेसर में 19 विधायक हैं, तो तमाम विधायक जो है उसमें से मुख्य बात करूं तो रमेश मीणा है, उसके अलावा हरीश मीणा है, वरिष्ठ एक विधायक है उसमें हेमाराम चौधरी जो कि बहुत वरिष्ठ विधायक है, उसके अलावा दिग्विजय सिंह शेखावत जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में। ऐसे 4-5 विधायक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ बैठेंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें ये लोग अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। अभी एक मैं बात बताऊं आपको, जो जिस तरह से रमेश मीणा का वीडियो सामने आया, उन्होंने साफ कहा है कि हमारी गलती क्या है, हमने 5 साल मेहनत की, सरकार बनाई और कौन सा काम हमने पार्टी के खिलाफ किया जिस पर कि हमको मंत्री परिषद से बाहर किया गया, यानी कि जो मंत्रिमंडल है उससे बाहर किया गया। तो उनकी पीड़ा साफ नजर आई है। और कल जिस तरह से सभी की निगाहें, क्योंकि चाहे वो पायलट कैंप, चाहे वो मुख्यमंत्री खेमा हो या इसके अलावा बीजेपी हो, सभी की निगाहें कल पायलट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर सभी की निगाहें बनी हुई है कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या निर्णय लेंगे, क्या पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर कोई अलग दल बनाएंगे। तो सबकी निगाहें कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। फिरोज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।